Good morning students. Next question. A motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds. तो अब velocity कहाँ तक गई? वो 20 मीटर पर सेकेंड्स. तो ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है. ये देखिए, a motor car starts from the rest and accelerates uniformly for 10 seconds. कितने सेकेंड्स तक वो accelerate हुई uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per seconds. Okay. It then runs at a constant speed. And it finally brought to rest in 40 meters with a constant acceleration. ठीक है, कांस्टेंट थोड़ी देर तक ये कांस्टेंट है. इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड. देखिए कांस्टेंट स्पीड तक रन गई एंड देन इट फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट. तो यहीं से ऐसे ही रेस्ट में आई होगी. एंड ये जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस ये दिया हुआ है 40 मीटर. कितना दिया हुआ है? 40 मीटर. लास्ट 40 मीटर में ये क्या हुई? रेस्ट पे आ गई. ये था कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और ये एक्सेलरेशन कैसा था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही आई है ये. टोटल डिस्टेंस इज 640 मीटर. ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस इज 640 मीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ नहीं है. एक तो ये वाला एक्सेलरेशन है नहीं है, और ये वाला एक्सेलरेशन नहीं है. लेट्स से ये ए डैश है. अब आप कहेंगे कि ए और ए डैश क्यों लिया? देखिए ये 40, ये डिफरेंट, ये कुछ उसने और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो इसके उतरने का टाइम एक्सेलरेशन का अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा. पहले हम ये डिस्टेंस ट्रैवल कर बता देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पे ए और यहाँ पे ए डैश क्यों लिया है. ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर मुझे ये चाहिए तो मैं पहले हम ए बी पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो हमें पता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो न्यूटन से की इक्वेशन अप्लाई हो सकती है. तो v मेरे पास क्या है? 20 मीटर एट द पॉइंट बी. तो ये 20. वेलोसिटी मेरे पास इनिशियल कितनी है? 0. एक्सेलरेशन नहीं पता और टाइम मेरे पास है 10 सेकेंड. तो इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू ए, विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू ए. ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे देखिए मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस इसने 10 सेकेंड्स के अंदर ट्रैवल किया. तो आप जानते हैं कि ये जो एरिया है, इसका एरिया कौन सा? ये वीटी ग्राफ बना हुआ है. तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो मुझे डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो मैं उससे निकाल सकती हूँ. तो इसका डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस ए एम निकालना है, विच इज़ वी इंटू टी ग्राफ देगा. तो देखिए ये जो वी टी ग्राफ है एक्चुअली ट्राइंगल बन रहा है. ये देखिए ट्राइंगल, ये एरिया मुझे ट्राइंगल दे रहा है, दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. ये बेस कितना है? 10 सेकेंड्स. ये 10 इंटू हाइट कितनी है? 20 मीटर. तो देखिए ये 20 करेक्ट है. ये कितनी है? 20 मीटर. तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये आ गया मेरा 10, दैट इज 100 मीटर्स. ये निकल गया मेरा SAM. अब आप कहेंगे कि मैम न्यूटन से की इक्वेशन से, वहाँ से भी हम आराम से निकाल सकते हैं. देखिए न्यूटन से की इक्वेशन क्या है? SAM, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये गया. हाफ ऑफ A मैंने निकाल लिया है 2, और टाइम कितना लगा है? 10 का स्क्वायर. तो 2 से 2 गया तो देखिए अभी 100 मीटर ही बचा. तो ये और है, जो भी मेथड आप लगा लीजिए. ठीक है, अब मेरे पास आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है मेरे पास आ चुका है 100 मीटर. ठीक है, और टोटल डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रेवल की है 640 मीटर. आप ये मत समझिएगा कि मैं टाइम एक्सेस पे बना रही हूँ, मैं जस्ट आपको ये बॉडी का बता रही हूँ कि बॉडी जो है 640 मीटर उसने ट्रेवल किया है. 100 मीटर मेरे पास ये आ चुका है, और ये लास्ट के 40 है. तो 100 प्लस 40, और इसमें से ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा. मेरे पास 140, ये देखिए 100 ये है, 100 ये है, 40 ये है, तो 140. और टोटल कितना उसने ट्रैवल किया? 640. तो कितना आ गया? 500 आ गया. मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई है? 500 मीटर आ गई. ये टाइम नहीं है, हाँ, ये प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा. तो इसका मतलब इसने 10 सेकंड से T1 सेकंड तक 500 मीटर, यानी BC जो इसने ट्रैवल किया दैट इज 500 मीटर ट्रैवल किया. अब नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द T1. अब मैं T1 निकालना चाहती हूँ. अब T1 हम कैसे निकाल सकते हैं? तो गौर से देखिएगा, क्या मैं ये कर दूँ, ये वाला एरिया निकाल लूँ, इस वाले एरिया से मेरा T1 आ जाएगा, दिस एरिया. ठीक है, देखिए ये मेरी ये वाली लाइन है. हाँ, तो मैं इसके बीच का एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया. सो लेट्स फाइंड आउट. मुझे एरिया निकालना है, और ये आप L इंटू बी करेंगे तो MN
इंटू एन सी कर दूँ, एम एन इंटू एन सी। तो एम एन इंटू एन सी, ये किसका एरिया है? रेक्टेंगल का एरिया। और ये एरिया तो वी टी ग्राफ का है, तो क्या देखे जाएगा? डिस्प्लेसमेंट देखे जाएगा। किसके बीच का डिस्प्लेसमेंट? एम एन के बीच का। वो मैंने अभी निकाला आपके सामने। ये किसका डिस्प्लेसमेंट था? एम एन का ही तो था, है ना, 500 मीटर। तो ये आ गया मेरे पास 500। लेंथ मेरे पास कितनी है? ये लेंथ, ये कितना है? बेस कितना है? T1 माइनस टी। देखिए ये T1 है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। याद रखिएगा, ये T1 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये 10 सेकेंड्स कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो T1 में से ये माइनस करूँगी तो यही बचेगा, बेस ही बचेगा ना। तो T1 माइनस 10 कर दूँ इनटू हाइट। हाइट कितनी है? 20। देखिए ये, सॉरी, ब्रेथ 20, राइट। तो अब ये 0 से 0 चला गया, ये 2 से ये 25 चला गया। तो ये आ गया मेरा 25 इज इक्वल्स टू T1 माइनस 10। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 35 सेकेंड्स, करेक्ट। यानी टोटल T1 कितना है मेरे पास? 35 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास आ चुका है, T1 की वैल्यू आ गई 35 सेकेंड्स। ये हम रख लेते हैं अपने पास। अब ये नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ आप गौर से देखिए, ये आपको दिख ही रहा होगा, दिस एरिया। अब हम यहाँ का एरिया निकालेंगे, ठीक है। दिस एरिया इज रेक्टेंगल का एरिया विच इज अगेन V इंटू टी से ही होगा, लेकिन होगा तो डिस्प्लेसमेंट ही देगा। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट एन डी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट एन डी, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? दिस इज T2 माइनस T1 होगा। T2 माइनस T1 ये बेस देगा। तो T2 माइनस T1 इंटू हाइट। हाइट क्या है? वेलोसिटी विच इज 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये वेलोसिटी है, टाइम है, तो क्या देना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ही देना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट लास्ट का 40 है, तो ये 2 से 10 गया, ठीक है। और दैट इज T2 माइनस ये कितना है? 35 है, हम लोगों ने 31 कैलकुलेट किया, इंटू 10। आप देखिए ये 1 से 1 गया। तो 4 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 35। अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो 39 सेकेंड्स आ गया, विच इज इक्वल्स टू T2, करेक्ट है। ये मेरा T2 भी निकल गया, कितना? 39 सेकेंड्स। और ये T2 क्या चीज़ है? टोटल टाइम है इन 0 से लेके T2 तक। तो मुझे टोटल टाइम क्वेश्चन में पूछा था, तो टोटल टाइम कितना आ गया मेरे पास? 39 सेकेंड्स का उसको क्या लगा है? टाइम लगा है, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है रिटार्डेशन, भी पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये रिटार्डेशन, अब आप समझ गए यहाँ पे मैंने A डैश क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 100 मीटर की इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ पे इसने खाली 40 मीटर में ही बॉडी को स्टॉप की है। तो जाहिर सी बात है एक्सेलेरेशन इस जगह पे यूनिफॉर्म है, होते होते यूनिफॉर्म हुआ, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, बट ये और ये यूनिफॉर्म नहीं है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? A डैश ये पूरे जर्नी के लिए यहाँ से जो C से D तक इसका रिटार्डेशन हुआ उसके लिए यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारे पास इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू U प्लस A डैश टी। अब देखिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है? 20, ये 20, और फाइनली तो 0 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फाइनली बॉडी कहाँ पे गई? 0। U कितना आया मेरे पास? U की वैल्यू है 20 और प्लस A डैश इंटू टाइम। अच्छा टाइम कौन सा है ये? क्योंकि मैं वेलोसिटी यहाँ की ले रही हूँ, यहाँ की ले रही हूँ, तो टाइम भी इसके बीच का ही होना चाहिए, करेक्ट। कितने टाइम में उसने ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी एक्वायर की? तो इन देखिए T2 मेरे पास है 39 सेकेंड्स, T1 है मेरे पास 35 सेकेंड्स। तो ये डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम, कितने चेंज इन टाइम में उसने ये एक्वायर किया है? दैट इज 4 सेकेंड्स ओनली, करेक्ट। तो ये 4 सेकेंड्स आना चाहिए यहाँ पे। तो 4 यहाँ पे लेके जाएंगे तो -20 इज इक्वल टू A डैश इंटू 4 विच इज -20 डिवाइडेड बाई 4, हैंस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए हमारा सही भी आया होगा क्योंकि रिटार्डेशन नेगेटिव आना चाहिए, है ना। अगर आपकी बस मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, हम बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, अब ड्राइवर को ब्रेक लगाना है तो एकदम से तो 0 पे लाएंगे नहीं। तो देखिए 100, फिर 90 किया, फिर 80, फिर 70, फिर 60, 50 और ऐसे कर करके। तो ये आई कैसे? ये वेलोसिटी डिक्रीज, ये क्या हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट डायरेक्शन। पर गाड़ी तो अभी भी आगे ही मूव कर रही होगी ना, लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स बैकवर्ड लग रहा है ड्यू टू वो ब्रेक अप्लाई कर रहे होंगे। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, हेंस तो नेगेटिव आना भी चाहिए रिटार्डेशन में, वही आया है। तो हमारे पास था व्हाट इज द क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम।
तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन ए डैश था जो क्या है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, और टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम विच इज इक्वल्स टू 39 seconds. Thanks for watching.